सेक्शन 217 से शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। एन एजेंट्स राइट ऑफ रिटेनर आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। एन एजेंट may retain out of any sums received on account of the principal in the business of agency all monies due to himself in respect of advances made or expenses properly incurred by him in conducting such business and also such remuneration as may be payable to him for acting as agent। ठीक है, तो जो भी एजेंट ने प्रिंसिपल के लिए जो भी एडवांस दिए हैं, ठीक है, P इज प्रिंसिपल, ध्यान से आप बात सुनेंगे, P इज प्रिंसिपल, A इज एजेंट। तो एजेंट ने फॉर द पर्पस ऑफ एजेंसी, A ने एजेंसी के पर्पस के लिए कोई एडवांस दिया था किसी को, ठीक है, कोई एक्सपेंस किया था या एजेंट का रेमुनरेशन, ठीक है। अगर एजेंट ने कोई अपनी जेब से पर्सनली कुछ एडवांस दिया था फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी, तो एजेंट के पास जब प्रिंसिपल के बिहाफ पर पैसा आएगा, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो सी ने पी का पैसा ए को दिया, ठीक है, सी ने ए का पैसा पी का पैसा ए को दिया, यानी प्रिंसिपल का पैसा एजेंट को पे कर दिया। अब इस पैसे में से ए जो भी उसने एडवांसेस दिए हैं फॉर द पर्पस ऑफ एजेंसी वो मनी रिटेन कर सकता है। सेक्शन 217 ऐसा कह रहा है, आप ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। अगर कोई एडवांस दिया है तो वो रिटेन कर सकता है। ए ने एजेंसी के लिए अपनी जेब से कुछ खर्च किया है, एक्सपेंसेस किए हैं, वो रिटेन कर सकता है। अगर एजेंट का रेमुनरेशन ड्यू हो चुका है और पे नहीं हुआ तो वो रेमुनरेशन भी रख सकता है, उस पैसे में से रख सकता है, और बाकी का पैसा प्रिंसिपल को उसे देना होगा। सेक्शन 217 की लैंग्वेज आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी बेटा। आइए, एजेंट्स राइट ऑफ रिटेनर, रिटेन करना मतलब किसी चीज पर कब्जा करना, रिटेन करना, उसकी पोजेशन अपने पास रखना। एन एजेंट में रिटेन आउट ऑफ एनी सम्स रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी ऑल मनीज ड्यू टू हिमसेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस मेड। तीन बातें हैं, एडवांसेस मेड और दूसरी बात एक्सपेंसेस प्रॉपरली इंकर्ड। एक्सपेंसेस भी दो तरह के हो सकते हैं, इम्प्रॉपरली इंकर्ड और प्रॉपरली इंकर्ड। यहाँ कौन से खर्चों की बात हो रही है? जिसको प्रॉपरली इंकर किया गया है बाय हिम इन कंडक्टिंग सच बिजनेस एंड ऑल्सो सच रेमुनरेशन एज मे बी पेबल टू हिम फॉर एक्टिंग एज एजेंट। आप बात को ध्यान से समझेंगे बेटा, कोई भी डाउट है तो आप पूछेंगे। सेक्शन 218 क्या कहता है? एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। एजेंट की ड्यूटी है जो भी पैसा वो प्रिंसिपल के लिए रिसीव करे वो पैसा प्रिंसिपल को दे दे। सब्जेक्ट टू सच डिडक्शंस द एजेंट इज बाउंड टू पे टू हिज प्रिंसिपल ऑल सम्स रिसीव्ड ऑन हिज अकाउंट। सब्जेक्ट टू सच डिडक्शंस द एजेंट इज बाउंड टू पे टू हिज प्रिंसिपल ऑल सम्स रिसीव्ड ऑन हिज अकाउंट। तो सेक्शन 218 इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 217, यानी जो डिडक्शंस अलाउ हैं, एजेंट के हाथ में प्रिंसिपल का पैसा आया है तो सेक्शन 217 की डिडक्शन अलाउड है। ठीक है बेटा, सेक्शन 218 क्या कह रहा है? ठीक है, सेक्शन 217 और सेक्शन 218 को हम मिलाकर पढ़ें। 18 कहता है एजेंट को प्रिंसिपल का पैसा वापस करना होगा। सेक्शन 200 कहता है एजेंट को प्रिंसिपल का पैसा वापस करना होगा। एजेंट को प्रिंसिपल का पैसा, प्रिंसिपल का अमाउंट जो भी रिसीव किया वापस करना होगा। प्रिंसिपल का अमाउंट वापस करना होगा, ये सेक्शन 218 कहता है, करना होगा।
बट सेक्शन 218 इज सब्जेक्ट टू डिडक्शंस। वहां एक बात और लिखी है, अब जो बच्चे खाली सेक्शन 218 को पढ़ेंगे उन्हें कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है। बट सब्जेक्ट टू डिडक्शंस, यानी अलाउड डिडक्शंस वो कर सकता है। और वो डिडक्शंस कहाँ दी हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। और वो डिडक्शंस कहाँ दी हैं, वो डिडक्शन दी है सेक्शन 217 में। वो कौन कौन सी डिडक्शन है, वो 3 एडवांसेस, अगर उसने एडवांस दिया है किसी को एजेंसी के लिए, प्रॉपर एक्सपेंसेस इंकर्ड किए हैं, और तीसरी बात रेमुनरेशन अगर ड्यू हो चुका है और पे नहीं हुआ, एजेंट का रेमुनरेशन पे हो चुका है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो सेक्शन 218 और 217 को आपने मिलाकर पढ़ना है। सेक्शन 218 ये कह रहा है, सेक्शन 218 ये कह रहा है कि एजेंट की ड्यूटी है जो भी सम रिसीव करे वो प्रिंसिपल को वापस कर दे। लेकिन बच्चों आप ध्यान देंगे, सेक्शन 218 इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 217। Subject to such reductions, agent is bound to pay to his principal all sums received on his account। सेक्शन 219 हम अब डिस्कस करेंगे आपके साथ। सेक्शन 219, आइए बेटा, व्हेन एजेंट्स रेमुनरेशन बिकम ड्यू, एजेंट का रेमुनरेशन कब ड्यू हो चुका है, ये सेक्शन 219। तो सेक्शन 217, 218, 219 आपस में इंटरवोवन सेक्शन है, आपस में बंधे हुए सेक्शंस हैं। इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, payment for the performance of an act is not due to agent until the completion of such act, but an agent may retain monies received by him on accounts of goods sold, although whole of the goods consigned to him for sale may not have been sold, or although sale may not actually complete। ठीक है बेटा, in the absence of the contract of, in the absence of any special contract, ठीक है। तो सेक्शन 219 मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन 219 को आप ध्यान से समझेंगे। सेक्शन 219, ठीक है, सेक्शन 219 क्या कहता है, एजेंट्स रेमुनरेशन की बात करता है, एजेंट की रेमुनरेशन की बात करता है, ठीक है। तो एजेंट के रेमुनरेशन की जब हम बात करेंगे तो आप ध्यान से मेरी बात को सीखेंगे। एजेंट्स रेमुनरेशन हम जब समझेंगे, जब हम एजेंट की रेमुनरेशन की बात कर रहे हैं तो दो केस हो सकते हैं। There is an express contract between principal and agent on the remuneration। आप बात को ध्यान से समझेंगे। सेक्शन 219 की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 219 क्या कह रहा है, आप ध्यान से बात को सीखेंगे और ध्यान से बात को समझेंगे। सेक्शन 219 इज रिगार्डिंग एजेंट्स रेमुनरेशन, एजेंट की रेमुनरेशन की बात कर रहा है सेक्शन 219, एजेंट रेमुनरेशन। जब हम एजेंट की रेमुनरेशन की बात करते हैं तो आप ध्यान दीजिए, देयर कुड बी टू सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 219। सेक्शन 219 की बात करें तो देयर कुड बी टू सिचुएशंस। नंबर फर्स्ट, देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग रेमुनरेशन, देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, there is an express contract regarding, there is an express contract regarding remuneration, regarding remuneration। there is no such contract on, there is no such contract, यानी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में नहीं है। दोनों सिचुएशंस को मैं आपके लिए समझा रहा हूं, आप ध्यान से मेरी बात को सीखेंगे। सेक्शन 219 की बात हम कर रहे हैं, सेक्शन 219 की बात हम कर रहे हैं, आप ध्यान से बात को समझेंगे। एजेंट्स रेमुनरेशन की बात करेंगे, एजेंट्स रेमुनरेशन की बात करेंगे। देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग रेमुनरेशन, देयर इज नो सच कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग रेमुनरेशन। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन, प्रिंसिपल गिवन इन सेक्शन 219, प्रिंसिपल गिवन इन सेक्शन 219 shall be applicable, shall be applicable।
principle given in section 219 shall be applicable. There is an express contract regarding remuneration, ठीक है, then remuneration paid, then the remuneration paid, then the remuneration paid, remuneration paid, remuneration then the remuneration shall be paid according to, then the remuneration shall be paid according to the contract, according to the contract. तो दोनों सिचुएशन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे. There is the remuneration shall be paid according to the contract. आप दोनों बातों को बहुत ध्यान से देखेंगे कि सेक्शन 219 एजेंट की रेमुनरेशन की बात कर रहा है, ठीक है, और क्या बात कर रहा है कि अगर रेमुनरेशन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो सेक्शन 219 के प्रिंसिपल, सेक्शन 219 ये कह रहा है कि देन फॉलो दैट कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 219 ये कह रहा है देन फॉलो दैट कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सेक्शन 219 का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा. अब ये देखने की बात है कि सेक्शन 219 में क्या लिखा है, ये देखने की बात है. इसके लिए हमें सेक्शन 219 की लैंग्वेज को समझना होगा. लेकिन उससे पहले की लीगल पोजीशन मुझे बतानी जरूरी थी कि अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग रेमुनरेशन है तो पेमेंट होगी उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग. आइए हम अपनी बात को ध्यान से समझेंगे. सेक्शन 219 आप बहुत ध्यान से देखेंगे. व्हेन एजेंट्स रेमुनरेशन बिकम ड्यू in the absence of any special contract, payment for performance of any act is not due to the agent until the completion of the act. यानी सेक्शन 219 ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एजेंट की पेमेंट के ड्यू होने के ऊपर कि कब एजेंट का पेमेंट ड्यू हो जाएगा, इस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो पेमेंट ड्यू कब होगा, जब एजेंसी का बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा. बट an agent may retain monies received by him on accounts of goods sold, although the whole of the goods consigned to him for sale may not have been sold, or although the sale may not be actually complete. मान लीजिए बेटा, एक और एग्जांपल मैं देके आपको समझाता हूँ. ए ने बी को 100 टीवी सेट्स दिए बेचने के लिए. ए ने बी को 100 टीवी सेट्स बेचने के लिए दिए, ठीक है, और बी ने इसमें से 70 सेट्स बेच दिए, है ना. 70 सेट्स अनसोल्ड हैं, 70 सेट्स अनसोल्ड हैं, और 30 सेट्स सोल्ड हैं, ठीक है. तो सेक्शन 219 का प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लो 70 जो सेट बेचे हैं उसके ऊपर शाबाश 10% कमीशन मिलती है एजेंट को. 10% कमीशन यानी 7 लाख रुपए जो सेल अमाउंट आया, 7 लाख रुपए जो सेल अमाउंट आया, इसमें से वो अपनी कमीशन 10% कमीशन माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट प्रिंसिपल को देगा, ठीक है. यहाँ प्रिंसिपल बी को अगर ये कहता है कि भाई तुम अभी कमीशन नहीं काट सकते क्योंकि 30 सेट तो अनसोल्ड हैं, तो सेक्शन 219 की प्रिंसिपल को यहाँ आप रेफर कर सकते हैं. अगर इस बात पे डिस्प्यूट होता है तो सेक्शन 219 हमें गाइड कर रहा है. एजेंट में डिटेन मनीज रिसीव्ड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑल्दो द होल ऑफ द गुड्स कंसाइन्ड टू हिम फॉर सेल मे नॉट हैव बीन सोल्ड. यानी यहाँ पे ए बी से 7 लाख रुपए नहीं मांग सकता. बी का ये राइट है कि वो अनसोल्ड गुड्स को बेच सकता है. ये तो बात थी सेल्स की. लेकिन सेक्शन 219 ये कहता है कि जहां सेल की बात नहीं है वहां कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद, एजेंसी का बिजनेस कंप्लीट होने के बाद ही एजेंट का रेमुनरेशन ड्यू होगा. जहां तक एजेंट का रेमुनरेशन कब ड्यू हो रहा है इसके ऊपर सवाल आ जाए तो अब हम कैसे लिखेंगे, ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा है. क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है? अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात कही गई है, कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट्स बताए गए हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग. अगर क्वेश्चन साइलेंट है
तो फिर हम सेक्शन 219 का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। आप बहुत ध्यान से इसे देखना। कोई भी आपका डाउट है तो आप मेरे नंबर 9818050252 98 180 50 252 पर आप व्हाट्सएप करेंगे और अपने डाउट पूछेंगे। सेक्शन 220 पढ़ेंगे, एजेंट नॉट इंटाइटल टू रेमुनरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्टेड। अगर एजेंट ने कोई काम गलत कर दिया है, मिसकंडक्ट कर दिया है, तो उसके लिए उसका रेमुनरेशन लेने का हकदार नहीं है। एन एजेंट हु इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट in the business of the agency is not entitled to any remuneration in respect of that part of business which he has misconducted। अगर उसने कोई बिजनेस मिसकंडक्ट किया है तो उसके लिए उसे रेमुनरेशन लेने का कोई हक नहीं है। एजेंट्स लियन ऑन द प्रिंसिपल। लियन का मतलब होता है, लियन का मतलब लिख लीजिए बेटा अपनी कॉपी में, आप इसे पॉज कर करके नोट कर सकते हैं। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है बोलने की तो आप स्पीड को देखो बेटा, अगर आप YouTube से देख रहे हैं इन लेक्चर्स को तो स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। जिससे स्पीड कम लगती है वो इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। और जिसे लिखने में दिक्कत हो रही है तो वो लेक्चर को पॉज करके भी नोट कर सकता है, ठीक है। तो हम एजेंसी के कंप्लीशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारे कदम तेजी से चल रहे हैं बेटा। स्लो एंड स्टडी, स्लो भी चल रहे हैं और थोड़ा स्टडी भी चल रहे हैं। कोर्स हमें कंप्लीट करना है समय रहते, और सब बात हमें अच्छे से करनी है बेटा। रिवीजन हमें बहुत अच्छे से करनी है। In the absence of any contract to the contrary, an agent is entitled to retain goods, papers and other property, ठीक है, whether movable or removable, of the principal received by him until the amount due himself for commission, disbursements and services in respect of same has been paid or accounted for to him। यानी सेक्शन 221 कहता है कि एजेंट के पास प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पर का लियन है इन द अब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी। यहाँ भी बेटा देखो वही लैंग्वेज है कि यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या कॉन्ट्रैरी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि एजेंट रिटेन नहीं कर पाएगा प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी तो हमें कॉन्ट्रैक्ट की बात माननी होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लियन के ऊपर कुछ नहीं कहा, लियन क्या होता है, राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सुन लो, राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं कहा तो एजेंट के पास सेक्शन 221 का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कहा है तो कॉन्ट्रैक्ट का बात अप्लाई होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो सेक्शन 221 का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। एन एजेंट इज एंटाइटल्ड टू रिटेन गुड्स, गुड्स भी रिटेन कर सकता है। क्या क्या चीज़ें रिटेन कर सकता है आप ध्यान देंगे, वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, वो पेपर्स को रिटेन कर सकता है, वो कोई और प्रॉपर्टी भी रिटेन कर सकता है, वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो। तो बहुत सारे क्वेश्चनों की बारिश हो गई है बेटा। अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन की बारिश हो रही है। तो एजेंट प्रिंसिपल के मूवेबल प्रॉपर्टी भी रिटेन कर सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी रिटेन कर सकता है, पेपर्स भी, डॉक्यूमेंट्स भी रिटेन कर सकता है, ठीक है, ऑफ द प्रिंसिपल रिसीव्ड बाय हिम अनटिल, कब तक रिटेन कर सकता है, जब तक उसका हिसाब किताब पूरा नहीं कर दिया जाए। until the amount due to himself for commission, disbursement and services in respect of the same has been paid or accounted for to him। सेक्शन 222 की बात करेंगे। सेक्शन 222 क्या कहता है, एजेंट इज टू बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट्स। अगर एजेंट इंडेमनीफाइड का मतलब क्या होता है, एजेंट्स टू बी इंडेमनीफाइड का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से इस बात का मतलब सीखेंगे। एजेंट्स टू बी इंडेमनीफाइड का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, इस लाइन का मतलब क्या है, एजेंट्स टू बी इंडेमनीफाइड, ठीक है। प्रिंसिपल के, मैं हिंदी को इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप ध्यान से समझना। प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए, प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए, प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए अगर एजेंट का कोई लॉस होगा, अगर एजेंट का कोई लॉस होगा तो उसे प्रिंसिपल पूरा करेगा,
प्रिंसिपल पूरा करेगा, ये बात प्रिंसिपल पूरा करेगा, ये बात आपने ध्यान से नोट करनी है, ये बात आपने ध्यान से नोट करनी है। एजेंट टू बी इंडेमनीफाइड का मतलब क्या है? पी के इंटरेस्ट को, पी मतलब प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए अगर प्रिंसिपल के अगर एजेंट का कोई लॉस होगा तो उसे प्रिंसिपल पूरा करेगा। एजेंट टू बी इंडेमनीफाइड, इंडेमनीफाइड का मतलब क्या है आपको ध्यान से सुनना होगा। इंडेमनीफाइड का मतलब होता है बेटा टू मेक गुड द लॉस ऑफ अदर, टू मेक गुड, मेरे पीछे बोलो, टू मेक गुड द लॉस ऑफ अदर, द लॉस ऑफ अनदर, टू मेक गुड द लॉस ऑफ अनदर is called indemnified, indemnified, to make good the loss of another, दूसरे की नुकसान की भरपाई करने को कहते हैं indemnified, दूसरे के नुकसान की भरपाई करने को कहते हैं indemnified। चलिए आइए अब हम अपने सेक्शन की लैंग्वेज को देखेंगे। एजेंट टू बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट्स, जहां एजेंट लॉफुल एक्ट्स करे प्रिंसिपल के लिए और उसका कोई लॉस हो जाए तो प्रिंसिपल को उसे ठीक करना पड़ेगा। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। प्रिंसिपल, द एम्प्लॉयर ऑफ एन एजेंट इज बाउंड टू इंडेमनीफाई हिम अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट्स डन बाय सच एजेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी कंफर्ड अपॉन हिम। कंफर्ड का मतलब जो भी पावर उसे दी गई है, जो भी अथॉरिटी उसे दी गई है, उसे यूज करते हुए अगर एजेंट का कोई लॉस हो जाता है तो प्रिंसिपल उसे प्रोटेक्ट करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब क्या हुआ, एजेंट ने प्रिंसिपल का एक टीवी बेचा था, टीवी खराब निकला तो एजेंट के ऊपर प्रिंसिपल बायर ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर केस फाइल कर दिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने एजेंट को कहा कि वो नया टीवी भी देगा और 10,000 रुपये मेंटल एग्नी के लिए, दिमागी परेशानी के लिए भी देगा। तो 10,000 रुपये पे करना पड़े एजेंट को। माल किसने भेजा था? प्रिंसिपल ने। डिफेक्टिव माल किसका था? प्रिंसिपल का माल था। तो रेमुनरेशन किसे, कंपनसेशन किसे पे करना पड़ा? बायर को, एजेंट को करना पड़ा। तो एजेंट लॉफुल एक्ट जब कर रहा है और कोई लॉस उसका हो जाए तो उस लॉस को प्रिंसिपल ठीक करेगा। दिस इज सेक्शन 222। सेक्शन 222 की बात कम करेंगे। आइए सेक्शन 223 की बात करेंगे अब हम। Agent to be indemnified against consequences of acts done in good faith, where one person employs another to do an act and the agent does the act in good faith, employer is liable to indemnify the agent against the consequences of that act, though it causes an injury to the rights of third person। ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? Where one person employs another to act and the agent does act in good faith, the employer is liable to indemnify the agent against the consequences of that act, though it causes an injury to the rights of third party। एजेंट प्रिंसिपल्स के डायरेक्शंस पे काम कर रहा है, जैसे प्रिंसिपल ने कहा वैसे काम कर रहा है, और थर्ड पार्टी का लॉस हो जाता है और थर्ड पार्टी एजेंट से कुछ रिकवरी कर लेती है। तो सेक्शन 222 और 223 का आइडिया बहुत सिमिलर सा है। आप ध्यान से इसे पढ़ लें, नोट कर लें, कोई अगर डाउट है तो पूछ लें बेटा। सेक्शन 224 को करेंगे, नॉन लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर फॉर एजेंट्स टू डू अ क्रिमिनल एक्ट। अगर एजेंट क्रिमिनल एक्ट करे, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट मतलब ऑफेंस करे कोई, तो प्रिंसिपल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट। वेयर वन पर्सन एम्प्लॉयज अनदर टू डू एन एक्ट विच इज क्रिमिनल, वेयर वन पर्सन एम्प्लॉयज अनदर टू डू एन एक्ट विच इज क्रिमिनल, द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू द एजेंट either upon an express or implied promise to indemnify him against the consequence of that act। ठीक है, तो एजेंट क्या हुआ बेटा? हुआ क्या? शाबाश, हुआ ये कि एजेंट को अपॉइंट किया प्रिंसिपल ने, और सामने वाले प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा कि रात को सामने वाले दुकानदार की दुकान में जा आग लगाया, और वो वहाँ पकड़ा गया। तो पकड़ा गया तो वो कहता है कि मैं तो एजेंट हूँ, मुझे तो प्रिंसिपल ने भेजा था आग लगाने के लिए, दुकान में आग लगाने के लिए। तो क्या एजेंट बच जाएगा अपनी लायबिलिटी से? नहीं, एजेंट अपनी लायबिलिटी से नहीं बच पाएगा। दोनों पकड़े जाएंगे, दोनों मारे जाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सेक्शन 224 कहता है नॉन लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू क्रिमिनल एक्ट। आप ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज के इस सेशन में हमने क्या क्या किया बेटा?
आज के इस सेशन की हम बात करें तो सेक्शन 217 से हमने आज की क्लास शुरुआत करी। एजेंट्स राइट टू रिटेनर आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट। सेक्शन 218 डिस्कस किया एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। 219 डिस्कस किया व्हेन एजेंट्स रेमुनरेशन बिकम ड्यू। और 218 हमने डिस्कस किया एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। 219 हमने डिस्कस किया 220 हमने डिस्कस किया व्हेन एजेंट नॉट एंटाइटल्ड टू रेमुनरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्टेड। और सेक्शन 221 भी हमने किया एजेंट्स लियन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। सेक्शन 222 भी हमने किया एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट्स। सेक्शन 224 भी किया नॉन लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स ऑफ एन एजेंट टू डू क्रिमिनल एक्ट। सेक्शन 224 को जो बच्चे एमसीक्यू एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, वो सेक्शन 224 नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ठीक है बेटा, सेक्शन 224 तक हमने किया। आगे के सेक्शन करेंगे। टोटल सेक्शन 238 हैं और लगभग 1-2 सेशन और लगेंगे मुझे बेटा सेक्शन 238 कंप्लीट करने में। फिर हम कॉन्ट्रैक्ट का बाकी का पार्ट, रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है, आपका फर्स्ट पार्ट बचा हुआ है कुछ बच्चों का सेकंड पार्ट बचा हुआ है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बचे हुए हैं। आपका जो भी पार्ट बचा हुआ है आप वो भी बेटा अपने अपने जो भी बचा हुआ है वो मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।